हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं सीख चुके थे। क्या एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। किसी समतल पर दो रेखाएं जिनके बीच का कोण समकोण हो, यानी एक पड़ी रेखा दूसरी खड़ी रेखा हो, तो पड़ी रेखा को x अक्ष और खड़ी रेखा को y अक्ष कहते हैं। ठीक, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस पूरे समूह को समकोणिक निर्देशाक्ष कहते हैं और जिस तल पर समकोणिक निर्देशाक्ष स्थित होता है उस तल को कार्तीय तल कहते हैं। देखिए, ये दोनों रेखाएं यानी x अक्ष y अक्ष तल को चार भागों में बांटती हैं। पहले भाग को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब चिन्ह परिपाटी के अंदर बताया गया था y अक्ष के दाहिने नापी गई समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं और y अक्ष के बाएं नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं और x अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं और x अक्ष के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और आपको बताया गया था निर्देशांक भुज और कोट के समूह को निर्देशांक कहते हैं। भुज और कोट के बीच में कामा लगाकर कोष्ठ में बंद कर देते हैं, यही निर्देशांक है। अब भुज किसे कहते हैं? x अक्ष पर नापी गई दूरी को भुज कहते हैं, y अक्ष पर नापी गई दूरी को कोटि कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। देखिए, चिन्ह परिपाटी में इधर जो दूरी नापी जाएगी यही भुज होगा, तो देखिए भुज यहाँ प्लस होगा। आपको बताया गया भुज हमेशा पहले लिखा जाता है और कोटि क्या होगा, ऊपर है, तो ये भी प्लस होगा। इसके दोनों चिन्ह पहले घर में प्लस होंगे। इधर आइए दूसरे घर में, देखिए इधर भुज पहले लिखा जाएगा, यह बाईं तरफ है, यह ऋण होगा। कोटि ऊपर है, यह धन होगा। इसका चिन्ह दूसरे चतुर्थांश में यह होगा। अब तीसरे में देखिए, पहले भुज लिखा जाता है, यह क्या है, माइनस है। फिर कोट लिखा जाता है, कोट नीचे है, यह भी माइनस है। यानी तीसरे चतुर्थांश में भुज और कोट दोनों ऋणात्मक होते हैं। अब आ जाइए चौथे में, देखिए यह भुज है, दाहिने नापा जा रहा है, यह प्लस होगा और कोट नीचे नापा जा रहा है, यह माइनस होगा। यही है चिन्ह। यह प्रथम चतुर्थांश है या प्रथम पाद कहते हैं, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है, यह चतुर्थ चतुर्थांश है। अब आइए आपके प्रश्नावली 3-2 के प्रश्न हैं, जरा देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, पहला, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को, देखिए यही ना है, यही क्षैतिज रेखा, यही पड़ी रेखा है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। आ गया, इसे क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा को y अक्ष कहते हैं। नाम आप जान गए। दूसरा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। अब देखिए, रेखाओं से जो तल है ये चार भागों में बट गया है। यह है प्रथम चतुर्थांश और यह है द्वितीय चतुर्थांश और यह तृतीय चतुर्थांश और यह चतुर्थ चतुर्थांश है। हो गया, प्रत्येक भाग का नाम हो गया। अब प्रथम पाद भी कहीं लिखा मिलेगा, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। आपको पूछा जा सकता है इसे चतुर्थांश क्यों कहते हैं। यह पूरे भाग का 1/4वां भाग है, यानी यह चौथाई भाग, इसलिए इसे चतुर्थांश कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए।
उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती। देखिए दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, उसे कहते हैं मूल बिंदु। उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अगला देखिए, चित्र देकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक। देखिए यह बी है, आपको बताया गया है समस्त दूरियां मूल बिंदु से ही नापी जाती हैं। देखिए अब यहाँ से चलेंगे इधर बाईं तरफ, पहले भुज नापते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए यह ऋण 5 है, तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ऋण 5। भुज मालूम हो गया। अब कोटि देखिए ऊपर की तरफ 1 2 2, यही होगा बी के निर्देशांक। अब सी के निर्देशांक पूछ रहा। देखिए सी यहाँ है, भुज पहले नापा जाएगा। देखिए भुज 1 2 3 4 5, भुज क्या है, 5 है। और कोटि देखिए नीचे है, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है, क्या हो जाएगा, ऋण 5। आ गया सी के निर्देशांक। अब निर्देशांक ऋण 3 ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी ऋण 3 ऋण 5 कहाँ है। देखिए भुज ऋण 3 है, तो इधर आ जाइए, ऋण 3 है, फिर ऋण 5 नीचे आ जाइए। देखिए यहाँ बिंदु ई है, ऋण 3 और ऋण 5 वाला बिंदु क्या है, ई है। अब है निर्देशांक 2 ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 क्या है, प्लस है, भुज है दाहिनी तरफ 2 है या, फिर ऋण 4 नीचे की तरफ। देखिए ये ए बिंदु है, 2 है ऋण 4 है, जी है। कौन सा बिंदु है, जी है। अब डी का भुज निकालना है। डी देखिए कहाँ, यहाँ है ना, डी का भुज क्या होगा, यही होगा 6। डी का भुज क्या होगा, 6। और यच की कोटि, यच देखिए यहाँ है, कोटि क्या होगी, यही कोटि होगी, ऊर्ध्वाधर नाप यही कोटि होगी। क्या है, यहाँ ऋण 3 है, क्या है, ऋण 3 है। यच की कोटि क्या होगी, ऋण 3 होगी। अब यल के निर्देशांक, यल कहाँ है इसमें, यल देखिए यहाँ है, ए यहाँ यल है। अब यल के निर्देशांक देखिए, इसका भुज तो 0 है, भुज क्या है, 0 है। और कोटि देखिए 5 है, कितना है, 5 है, तो हो जाएगा 0 5। फिर है यम के निर्देशांक। यम देख लीजिए, यम यहाँ है, यम के निर्देशांक क्या होगा, देखिए भुज इसका क्या है, 0 है, कोटि क्या है, ऋण 2 है, तो यह हो जाएगा 0 ऋण 2। इस तरह से आपका अभ्यास समाप्त हो गया। आप सवाल लगा लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।